Hello students, I hope you have understood the previous lessons clearly and today we are beginning with a new lesson that is fair play. So before starting the story, has your best friend ever done something you thought was wrong? What did you do then? Did you keep quiet or did you tell your friend what you thought? Read this story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity. Enmity is a sense of what is right and what is wrong. क्या कभी आपके किसी बेस्ट फ्रेंड ने कुछ गलत किया है? क्या आपने उसमें उसका साथ दिया है या फिर आपने अपने फ्रेंड को अपने थॉट्स बताए हैं कि नहीं उसको ये नहीं करना चाहिए था? ये स्टोरी ऐसी दो फ्रेंड्स की है जिनको फ्रेंडशिप या फिर व्हाट इज मतलब सही और गलत में कुछ एक चूज करना था. So there are three main characters in the story: Juman Sheikh, Algu Chaudhary, and Juman's aunt. So in the part one of the story, Juman Sheikh and Algu Chaudhary were very good friends. Both were also greatly respected in the village. जुम्मन शेख और एल्गू चौधरी बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे और दोनों को विलेज में काफी रिस्पेक्ट भी मिलती थी. Juman had an old aunt who had some property. She transferred it to Juman. जुम्मन की एक ओल्ड आंट थी और उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने जुम्मन के नाम पे ट्रांसफर कर दी थी. द कंडीशन वाज दैट शी वुड स्टे विद जुम्मन. जुम्मन वुड लुक आफ्टर हर वेल. कंडीशन ये थी कि वो जुम्मन के साथ रहेंगी और जुम्मन उनकी देखभाल करेगा जब तक कि वो मतलब एक्सपायर नहीं हो जाती. For 2 years everything was well, but then behavior of Juman and his family changed. 2 साल तक सब कुछ अच्छे से था बट आफ्टर 2 years जुम्मन और उसकी फैमिली का बिहेवियर चेंज हो गया. इवन द लिटिल फूड ऑफर्ड टू हर वाज लोडेड विद इंसल्ट. और मतलब इतना ज्यादा उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया था कि जो वो उस लेडी को अपनी आंट को थोड़ा सा भी खाना देते थे उसमें भी उनकी बहुत इंसल्ट करते थे. At last her patience gave way. She realized that she was not welcome in his house. At last उनको पता चल गया कि मतलब उनके घर में वो उनको नहीं रखना चाहते हैं. She asked Juman to give her a monthly allowance to have a separate kitchen, but he refused. उन्होंने जुम्मन को बोला कि आप उनको मंथली कुछ मनी देंगे ताकि वो अपना अलग किचन बना ले वो आंट. बट जुम्मन ने मना कर दिया कि नहीं, माई वाइफ नो हाउ टू मेंटेन द हाउस. So he refused. She decided to take the case to the village panchayat. The old lady went to the villagers explaining her case. फिर ओल्ड लेडी ने सोचा कि वो पंचायत में जाके अपनी पूरी बात रखेंगी और पंचायत से जस्टिस मांगेगी. और उन लेडी ने अपने बाकी गांव वालों से अपनी बात बताई. तो some showed sympathy, some laughed, others advised her to make it up with Juman and his wife. कोई किसी ने उनको सिंपैथी दिखाई, कोई उन पे हंसने लगा. तो कुछ लोगों ने बोला कि आप एक काम करो, जुम्मन और उनकी वाइफ के साथ सेटलमेंट कर लो मतलब. At last she went to Algu Chaudhary. He couldn't go against Juman. एट लास्ट वो एल्गू चौधरी के पास गई. उन्होंने पूरी चीज एक्सप्लेन करी कि उनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है. तो मतलब एल्गू चौधरी तो जुम्मन का बेस्ट फ्रेंड था तो वो उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सकता था. देन द ओल्ड लेडी सेड, बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट टू से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. बट लेकिन ओल्ड लेडी ने जुम्मन को बोला कि माई सन, क्या ये सही है? क्या तुम हमेशा चुप रहोगे? मतलब ये गलत नहीं होगा कि जो सही है जो फेयर है तुम उसके लिए ना बोलो तो इट विल बी रॉन्ग. In the part 2 of the story, the panchayat took place under a banyan tree. Juman said, let my aunt nominate the punch. I'll abide by her decision. जो पंचायत है वो banyan tree के नीचे बैठ गई, as you can see in the picture. एंड देन जुम्मन ने बोला कि मेरी आंटी जो है, जो उनकी आंट है, उनको नॉमिनेट करने दो और जो भी पंच का मतलब जो भी फैसला होगा जुम्मन मानेगा उस फैसले को. Old lady nominated Algu Chaudhary. Juman thought Algu wouldn't go against him. जो आंट थी उन्होंने एल्गू को नॉमिनेट किया. तो जुम्मन को ऐसा लग रहा था कि आल्गू उनके मतलब उनके अगेंस्ट नहीं जाएगा क्योंकि वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड है. बट आल्गू गेव डिसीजन इन फेवर ऑफ ओल्ड लेडी. बट एज अ पंच आल्गू कुछ गलत तो नहीं कर सकता था. ही वर हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जस्टिस. सो उसने
ओल्ड लेडी के फेवर में डिसीजन सुनाया। She said that God lives in the heart of the punch. She meant that as punch one was bound to be just and fair. उन आंटी ने बोला, ओल्ड लेडी ने, कि जो पंच होते हैं उनके दिल में भगवान बसता है। क्योंकि जो पंच होते हैं वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा एक्यूरेट और फेयर रहना पड़ता है हर किसी के लिए। But Juman was very angry. The incident broke the bond of friendship. बट जुम्मन को बहुत गुस्सा आ गया था, उसने अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी थी अलगू चौधरी से। The two were not seen together after the case. जुम्मन want revenge from अलगू। उसके बाद वो दोनों कभी साथ नहीं दिखे एज अ बेस्ट फ्रेंड। और जुम्मन को मतलब उसके मन में रिवेंज वाली फीलिंग आ गई थी कि he'll take revenge from अलगू। In the part third of the story, Algu found himself in a tight position after a few days. कुछ फ्यू डेज के बाद आलगू के कुछ टफ टाइम आ गया था, थोड़ा उसका टाइम टफ चल रहा था। He had sold his bullock to समझू शाहू। उसने अपने जो उसके दो बुलॉक्स थे, दो उसके दो बैल थे, वो भी उसने समझू शाहू को बेच दिए थे। समझू शाहू हैज अग्रीड टू पे द प्राइस आफ्टर अ मंथ। और साहू ने उनको बोला था, जुम्मन को मतलब अलगू को बोला था कि he'll pay the price after a month. Unfortunately, the bullock died before the date of payment. लेकिन किसी वजह से वो जो दोनों बुलॉक थे वो मर गए, और उसने मतलब पेमेंट की डेट से पहले ही मर गए थे। और उसके बाद साहू ने उनको पैसे देने से मना कर दिया, बिकॉज योर बुलॉक हैड डाइड, सो आई वोंट पे यू द अमाउंट। Sahu proposed the name of Juman as Punch. Algu's heart sank. Then उसके बाद फिर अगेन जैसे उन आंट के साथ हुआ था, वो अपना केस पंच के पास लेके गई थी। In the same way, Algu took his case to the पंचायत। Then साहू को प्रपोज करना था किसी को as a punch. Then साहू proposed the name of Juman as Punch. Algu's heart sank. He was sure Juman would give his verdict against him, but he accepted the proposal. जैसी साहू ने जुम्मन को मतलब ऐसा पंच वो करा, नॉमिनेट करा, अलगू को लग गया था कि जुम्मन ऑफ कोर्स उनके अगेंस्ट ही बोलेगा, क्योंकि उस टाइम जुम्मन को उससे रिवेंज लेना था ना, तो वो उसके अगेंस्ट ही बोलेगा। Though Juman was burning with the desire for revenge, he could not do so sitting in the seat of the judge. मतलब हालांकि जुम्मन को उससे बदला लेना था, उनसे रिवेंज लेना था, बट लेकिन एज अ जज वो जस्ट एंड फेयर के डिसीजन में था, तो एज अ जज कुछ गलत नहीं कर सकता था, उसको राइट डिसीजन लेना था एज अ पंच। ही गेव द जजमेंट इन फेवर ऑफ आलगू। उसने आलगू के फेवर में जजमेंट किया। Algu was overjoyed. He said, God lives in the heart of Punch. Algu बहुत खुश हुआ, उसने बोला कि जो भगवान है वो पंच के दिलों में बसते हैं। Then the two friends embraced each other and wept. The tears had washed away the dirt of misunderstanding between them. एट लास्ट दोनों फ्रेंड्स मतलब जब जुम्मन ने आलगू के फेवर में डिसीजन लिया, तो दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे को, उनकी पूरी फ्रेंडशिप नॉर्मल हो गई, और उनका सब कुछ मतलब एवरीथिंग हैज गॉट नॉर्मल। वो दोबारा से फ्रेंड्स बन गए और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, और उनकी बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई थी। सो दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स अगेन। थैंक यू फॉर द स्टोरी, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड आपको भी अपनी फ्रेंडशिप ऐसी रखनी चाहिए, कभी भी आपका फ्रेंड आपको कुछ गलत सजेस्ट करे या फिर वो कुछ गलत कर रहा हो, तो यू मस्ट आस्क हिम नॉट टू डू सो, एंड यू मस्ट स्टॉप हिम from doing anything wrong. Okay, so don't forget to attempt the quiz, and we'll meet in the next chapter. Thank you.